हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 23 जुलाई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले पॉइंट को। आज का हमारा पहला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक। ध्यान है साथियों, बाल गंगाधर तिलक भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। खास बात है कि आज ही की तारीख 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? लोकमान्य। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस महान क्रांतिकारी का उपनाम लोकमान्य है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ध्यान है साथियों कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, एक प्रसिद्ध भारत में गणितज्ञ के रूप में भी जाने जाते थे, एक विद्वान के रूप में, एक महान क्रांतिकारी और साथ साथ ये अधिवक्ता भी रहे। इन्होंने भारतीय स्वराज के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। ध्यान है साथियों कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक एक समाचार पत्र का भी संपादन किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ और ब्रिटिश हुकूमत में उसे बार बार उसे बंद कराने का प्रयास किया गया। बाल गंगाधर तिलक शुरुआत में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे, परंतु वर्ष 1907 में कांग्रेस की नीतियों से वो थोड़ा असहमत रहे और इन्होंने एक नया गुट बनाया जिसमें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, जिसे त्रिमूर्ति के रूप में कहते हैं। लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाल लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक नारा दिया गया है जिसका नाम है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये काफी लोकप्रिय हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों मोटर कंपनी फोर्ड। मोटर कंपनी फोर्ड यह अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी मोटर कंपनी है। खास बात यह है साथियों कि आज ही की तारीख 23 जुलाई 1903 वह खास तारीख है जब मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची थी। पहली कार बेची थी। याद रखिएगा, भारत में इसकी जो एक फोर्ड की जो कार है, फोर्ड फीगो, काफी लोकप्रिय रही और एक वर्ष तो यह कार ऑफ द ईयर भी रही। याद है कि मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार कब बेची थी? तो 23 जुलाई 1903 को। यह एक अमेरिकी कंपनी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर आजाद। ये भी भारत के एक महान क्रांतिकारी है, एक चमकते हुए सितारे हैं। जब तक भारत का नाम होगा तब तक चंद्रशेखर आजाद जी का नाम अमर रहेगा साथियों। आज ही की तारीख, आज ही वो तारीख है जब 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव है जिसका नाम है भाबरा। भाबरा गांव में इनका जन्म हुआ था। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो बचपन का एक है मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। क्या नाम था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद जी का काफी कम आयु में, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जो मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं गोली मार ली थी और आज इस पार्क का नाम जो है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों बम्बई। बम्बई जिसे हम लोग बॉम्बे भी कहते हैं, मुंबई भी कहते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। खास बात है साथियों कि आज ही की तारीख 23 जुलाई 1927 को रेडियो का प्रसारण नियमित रूप से शुरू हुआ। याद रखिएगा साथियों, रेडियो का प्रसारण आकाशवाणी का है और या ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी इसे जाना जाता है। 23 जुलाई 1927 से इसका नियमित प्रसारण कहां से शुरू हुआ? बंबई से शुरू हुआ। और याद रखेंगे साथियों, भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों महमूद अली। महमूद अली भारत के एक मशहूर कॉमेडियन थे। खास बात है साथियों कि इनका संबंध बॉलीवुड से रहा है
इन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्में की। कितनी फिल्में की साथियों? 300 से भी ज्यादा फिल्में की। 1960 के दशक में इनकी फिल्म आई थी पड़ोसन, जो काफी जो है सुपर हिट हुई थी। ये अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। खास बात है कि आज ही की तारीख 23 जुलाई 2004 को इनका निधन हुआ था साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल भी भारत की एक महान क्रांतिकारी थी। भारत की एक महान क्रांतिकारी थी। खास बात है कि आज ही की तारीख 23 जुलाई 2012 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि लक्ष्मी सहगल जी थी, इनका संबंध आजाद हिंद फौज से था। आजाद हिंद फौज में एक ब्रिगेड थे जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इस ब्रिगेड को लीड कोई और नहीं कर रहा था, लक्ष्मी सहगल जी कर रही थी। ये पेशे से डॉक्टर थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इनका नाम काफी सुर्खियों में आया। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों एस.एच. रजा। आपको बताना चाहे साथियों एस.एच. रजा एक महान कलाकार रहे हैं, महान कलाकार रहे हैं। इनका आज ही की तारीख 23 जुलाई 2016 को निधन हुआ। 23 जुलाई 2016 को निधन। क्या थे? भारत के एक महान पेंटर थे और ये ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। प्रारंभिक दिनों में भारत में रहे, परंतु फिर बाद में ये फ्रांस में जाकर के बस गए। दोस्तों आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है जिलैंडिया। साथियों इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये आगामी किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आखिर ऐसी क्या खास बात है? जिलैंडिया साथियों विश्व का 8वां महाद्वीप है। विश्व का 8वां महाद्वीप है। खास बात है कि अब तक हम लोग जो पढ़ते थे कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप जो है वो कौन है साथियों? तो जिलैंडिया है। जिलैंडिया जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर, कहां साथियों? दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में डूबा हुआ है। ध्यान रखेंगे जिलैंडिया जो महाद्वीप है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में डूबा हुआ है। इस महाद्वीप का 94% हिस्सा जो है वो प्रशांत महासागर में कई वर्षों पूर्व ही डूब चुका है। वर्ष 2017 में साथियों इसकी खोज हो गई थी, परंतु इसका जो प्रॉपर नक्शा और ये सब चीजें नहीं तैयार हो पाई थी, इसलिए इसकी पूरी घोषणा नहीं हुई। परंतु वर्ष 2020 में जिलैंडिया को आधिकारिक रूप से विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। ध्यान है साथियों यह कहाँ है स्थित है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। खास बात यह है कि जिलैंडिया में एक अनुमान है कि इसमें तेल व गैस के काफी बड़ी संभावनाएं पाई जा रही है। विश्व में जो 7 महाद्वीप है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है और जो ऑस्ट्रेलिया है। याद है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसी में हम लोग न्यूजीलैंड और बाकी क्षेत्रों को जोड़ करके ओसेनिया भी पढ़ते थे, परंतु अब न्यूजीलैंड और कैलेडोनिया, कौन साथियों? न्यूजीलैंड और कैलेडोनिया को मिला करके जो क्षेत्र जो 8वां महाद्वीप होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जिलैंडिया कहेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है साथियों, हागिया सोफिया। क्या है हागिया सोफिया? आपको बताना चाहेंगे साथियों कि तुर्की जो देश है उसके प्रमुख शहर इस्तांबुल, तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता था हागिया सोफिया को। राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता था हागिया सोफिया को, परंतु अभी हाल ही में तुर्की की जो शीर्ष अदालत ने हागिया सोफिया को संग्रहालय के बदले में इसे मस्जिद के रूप में बदलने की घोषणा की है। क्या किया साथियों? मस्जिद के रूप में बदलने की घोषणा की गई है। बता दें इसे वहां की किसने घोषित किया? शीर्ष अदालत ने
और वहां की सरकार ने भी इसे मान लिया है। ये काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है साथियों, चूंकि जो दुनिया के प्रमुख ईसाइयत है वो कभी हागिया सोफिया ईसाइयत का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसलिए विश्व में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो याद रखेंगे हागिया सोफिया ये क्या था, तुर्की के इस्तांबुल में एक राष्ट्रीय संग्रहालय था जिसे वहां की शीर्ष अदालत के द्वारा मस्जिद के रूप में बदलने की घोषणा कर दी गई है। और जो तुर्की के राष्ट्रपति है रेसेप तैयब एर्दोगन जो है वहां के क्या है राष्ट्रपति है, और तुर्की की जो राजधानी है अंकारा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान। खास बात है कि ऐसे लड़के या लड़कियां जो भी है जो घरों से गुम हो चुके हैं, गुमशुदा हैं, वो आजकल क्या है कि भारत में काफी इस तरह के बच्चों का व्यापार जो है वो किया जा रहा है, उन्हें बेच दिया जाता है या उनके अंगों को निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी खरीद फरोख्त हो रही है। उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन मुस्कान जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा चलाया गया है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है साथियों जगन मोहन रेड्डी जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है लालजी टंडन। याद रखेंगे लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और इनका 21 जुलाई 2020 को साथियों क्या हो गया है निधन हो गया है। हाल ही में इनकी तबीयत काफी खराब हो गई, इस वजह से सरकार के द्वारा क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गवर्नर का जो अतिरिक्त प्रभार है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी को दे दिया गया था। याद रखें लालजी टंडन किस राज्य के गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। 21 जुलाई को इनका निधन हो गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों डेंगू विरोधी अभियान। ध्यान रखेंगे डेंगू विरोधी अभियान उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। खास बात है कि यह जो अभियान है दिल्ली से काफी हद तक मिलता जुलता है। इस अभियान के अंतर्गत संडे को रविवार को 15 मिनट जो है वो सभी को देने हैं और अपने आसपास जो बारिश का पानी इकट्ठा है अगर कहीं इकट्ठा है तो उसे हटाना है ताकि क्या है डेंगू के जो मच्छर है वो न पनप सके। तो याद रखेंगे डेंगू विरोधी अभियान उत्तराखंड राज्य सरकार ने चलाया है। उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है और आपको बता दें कि रविवार 15 मिनट। ठीक है साथियों, हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण पहल जो है हमारे देश में एक मंत्रालय है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको जनरली हम लोग शिक्षा मंत्रालय भी कह लेते हैं और इसके जो हेड है उनका नाम है रमेश चंद्र पोखरियाल जी जो है वो देश के अपने क्या है HRD मिनिस्टर है। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा मनोदर्पण पहल चलाया गया है। इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं वो कोविड के वजह से उनका स्कूल कॉलेज ये सभी चीजें जो है वो बंद हो चुकी है, घर पर ही उन्हें रहना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है, जो उनकी मानसिक स्थिति कहीं परेशानी पूर्ण तो नहीं हो पा रही है, उसी को रोकने के लिए उसे बेहतर करने के लिए मनोचिकित्सकों का एक टीम के माध्यम से मनोदर्पण पहल को स्टार्ट किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं वो मानसिक अवसाद से ग्रसित न हो और वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। कोविड आज है कल समाप्त जरूर होगा साथियों। आप बच्चों से भी हमारा एक संदेश है कि ध्यान से रहे और अपने ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन और तनाव न ले। याद रखिए मनोदर्पण पहल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्रालय के द्वारा जो रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी हैं उनके द्वारा चलाया गया है। प्रज्ञाता, याद रखें प्रज्ञाता भी साथियों जो है वो क्या है यह भी MHRD के द्वारा ही चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। प्रज्ञाता के माध्यम से एक ऑनलाइन दिशा निर्देश ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या किया गया है?
निर्देश जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा। इसमें कैसे ऑनलाइन कक्षाओं को चलाना है, किन बच्चों की कितने क्लासेस होंगे, क्या उनकी टाइमिंग होगी, कितने पीरियड तक पढ़ाना है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है प्रज्ञाता के माध्यम से देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूल खास करके जो जूनियर बच्चे हैं 12 तक के, उन सभी के लिए चलाया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है असम। ध्यान रखें, असम की ओर से, असम के जो सीएम है उनके द्वारा घोषणा की गई है कि असम के किसी भी सरकारी नौकरियों में जो लोग प्लाज्मा को डोनेट करेंगे उन्हें क्या है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपके इंटरव्यू में वो काफी फायदेमंद होगा। उसके लिए आपको एक विशेष अंक दिए जाएंगे, याद रखिए। तो असम के द्वारा जो लोग क्या है प्लाज्मा का दान देंगे, प्लाज्मा का दान देंगे, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेट को क्या है इंटरव्यू में काफी बच्चे लाभान्वित हो। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि भारत का पहला ऐसा राज्य दिल्ली है जिसने अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक की स्थापना की, जबकि असम देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। अगला पॉइंट है साथियों गोल्डन बाग। गोल्डन बाग भारत में इकलौता गोल्डन बाग है और वो कहाँ पाया गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पाया गया है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपको बता दें साथियों कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन बाग भारत में इकलौता है और वो भी कहां पाया गया है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और परंतु भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और असम के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अशोक लवासा। अशोक लवासा साथियों भारत के चुनाव आयुक्त थे, परंतु वे हाल ही में इनकी नियुक्ति एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में हुई है। यार उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। किसकी नियुक्ति हुई है भाई? तो अशोक लवासा जो क्या थे? भारत के चुनाव आयुक्त थे। आपको बता दें साथियों एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो का हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ है भाइयों? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के भाइयों? सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध भारतीय मूल से। सूरीनाम एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और सूरीनाम की राजधानी जो है पेरामारिबो। इसकी राजधानी क्या है? पेरामारिबो है और सूरीनाम दक्षिणी अमेरिकी देश है और संतोखी जी जो है भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है पीला कछुआ। अभी पढ़ा था हमने गोल्डन बाग 9 नंबर पॉइंट में और 12 नंबर पॉइंट में पीला कछुआ। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। प्रजाति का कछुआ किस कलर का है भाइयों? तो पीले कलर का। ये कहाँ पाया गया है? ओडिशा के बालासोर तट पर। आपको बताना चाहेंगे साथियों उड़ीसा का जो बालासोर तट है वो कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर के जो कछुए हैं इस समुद्र तट पे आते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो याद रखेंगे भारत में पीला कछुआ कहाँ पाया गया? उड़ीसा के बालासोर तट पे पाया गया। इस पीले कछुए के जो आंखें हैं वो गुलाबी है और ये विश्व में एकदम अत्यंत दुर्लभ है। एक यदा कदा ही इस प्रकार के कछुए दुनिया में कहीं दिखते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए
एक समझौता साथियों पाकिस्तान तथा चीन के बीच हुआ है। किसके बीच? पाकिस्तान तथा चीन के बीच हुआ है। तो याद रखेंगे कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कौन करेगा? पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे। कहां करेंगे साथियों? तो पीओके में, पीओके जिसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और किस नदी पर करेंगे? तो झेलम नदी पर करेंगे। और याद रखेंगे आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो झेलम नदी पर। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे और ये पीओके क्षेत्र में करेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना साथियों हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है या इसका घोषणा किया गया है। 100 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त होंगे जो किसानों को किसानी के तरीके, कब खाद डालना है, कब बीज डालना है, कब उसकी निराई करनी है, कब सुआई करनी है, इन सभी तरह की जो मदद करते हैं किसानों की हेल्प करेंगे कि कैसे खेती को और उन्नत बनाया जा सके ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। याद रखिएगा ठीक इसी प्रकार की एक योजना है स्वास्थ्य मित्र योजना जो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है कोविड के दौर में। तो याद रखिए हरियाणा के सीएम साथियों मनोहर लाल खट्टर जी है और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। और याद रखिए पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों विजय मोहंती जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये उड़िया फिल्मों के कलाकार रहे हैं। उड़िया फिल्मों के एक महान कलाकार के रूप में गिनती होती है और इनका हाल ही में साथियों क्या हो गया है? निधन हो गया है। दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, उसे जम के शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।